जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा इम्पोर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में पीछे पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 50 के आसपास मैं आज इस वीडियो में क्वेश्चन कराऊंगा और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। तो सबसे पहले आपने खुद से जो है आंसर देने की कोशिश करनी है, उसके बाद मेरे आंसर से टैली करना है। ठीक है साथियों, तो शुरू करता हूँ साथियों आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो यहाँ पर बात जो हुई है वो विश्व की हुई है, तो ये हो जाएगा आपका हिमालय पर्वत। एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? तो एशिया का नोबेल जो है रेमन मैग्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है वो एशिया का नोबेल कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो ये सभी को पता होगा, अशोक स्तंभ जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। दीपा कर्माकर खिलाड़ी का संबंध किससे है? तो दीपा कर्माकर जो है वो जिम्नास्टिक से संबंधित है दोस्तों। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा चाय जो है वो भारत में होती है, क्योंकि यहाँ पर देश की बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था ये, जो 1526 में जिसका अंत हो गया था साथियों, आपको पता होगा। और ये जो तीनों के तीन हैं, इसके जो हैं वो शासक माने जाते हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। तो दोस्तों 6 का जो सही जवाब हो जाएगा वो बहलोल लोधी जी का, इसने शासन किया था फर्स्ट टाइम, इस पे लोधी वंश की स्थापना की थी। दूसरा नंबर सिकंदर लोधी का था और तीसरा नंबर इब्राहिम लोधी का था, जो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो थी उसमें मारा गया था। 2019 में कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए थे? तो 2019 के जो चुनाव हुए थे वो हुए थे 17वीं लोकसभा के, और 2024 के अभी चुनाव होंगे वो होंगे आपके 18वीं लोकसभा के। इससे पहले 2014 में जो चुनाव हुए थे वो थे आपके 16वीं लोकसभा के। रेडियो का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक कहाँ का था? तो मार्कोनी जो है रेडियो का आविष्कारक था और ये इटली से संबंधित था। सिंदरी कारखाने का संबंध किससे है? सिंदरी जो कारखाना है वो जो संबंध है उसका किससे है? तो ये उर्वर से रिलेटेड है दोस्तों। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस जो मनाया जाता है आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है। थल सेना के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे थे? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा KM करियप्पा, जो प्रथम भारतीय थे, और ये प्रथम भारतीय भी होने चाहिए जो अध्यक्ष थे दोस्तों। उसके बाद किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो कौन सी नदी भारत संबंधित नहीं है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी या फिर महानदी। तो 12 का जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र जो है ये अब तिब्बत से निकलती है दोस्तों। कोयले का सबसे उत्तम ऐसक कौन सा माना गया है? तो एंथ्रेसाइट कोयला जो है सबसे उत्तम माना जाता है। भारत में कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाली एजेंसी का नाम क्या है? तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं ये आपको जो हमारा वीडियो है वो कैसा लगा। तो 14 का जो सही जवाब हो जाएगा इसरो। आपको पता ही होगा इसरो की फुल फॉर्म आपने कमेंट करनी है दोस्तों, इसरो का पूर्ण रूप। उसके बाद है, राज्यपाल भारत के किस पद के लिए उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल जो है वो किससे संबंधित होता है? जो राष्ट्रपति। राज्यपाल भारत के किस पद के लिए उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति से जो भी कार्रवाई होगी, अगर कोई स्टेट में कुछ होता है तो ये सीधा किसको कांटेक्ट करेगा? राष्ट्रपति से सलाह मशवरा करता है राज्यपाल। उसके बाद सेट नंबर 2 हमारा चल जाता है दोस्तों। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है इस सेट का, भारत की तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का सेनापति माना जाता है। भारत की मीठे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील, वुलर झील, ये सब झीलें हैं। तो मीठे पानी की झील की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो वुलर झील है जो आपकी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में पाई जाती है। सांबर झील जो है आपके गुजरात में पाई जाती है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो आपको पता ही होगा 8848 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है मानी जाती है, और ये नेपाल में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 किलोमीटर और 500 मीटर, 850 मीटर, यानी कि 8850 मीटर आप इसको कह सकते हैं दोस्तों, 8850 मीटर। प्रथम किस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी थी? तो ये चीन इसका सही जवाब हो जाएगा। पहली प्रधानमंत्री अगर किसी की देश की फीमेल बनी तो श्रीलंका की बनी थी। भारतीय रेलवे का जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा गया है। भारतीय सैनिक का सबसे बड़ा भारतीय सम्मान कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा जो ये सैनिक सम्मान की बात कर रहा है, आपको पता है जो भारत रत्न है वो दिया जाता है, पर अगर सैनिक सम्मान की बात करें तो उसमें भारत रत्न का नाम नहीं आएगा। तो उसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा वो PVC होता है, यानी कि परमवीर चक्र, PVC परमवीर चक्र।
उसके बाद नेक्स्ट है पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था, तो आपको पता ही होगा लास्ट में जो मैंने भी बताया था आपको, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ये लास्ट का युद्ध जो है लड़ा गया था 1526 में, इसको लड़ा गया था पानीपत में। और पानीपत आपका कहाँ पड़ेगा दोस्तों, ये पड़ता है आपका हरियाणा के अंदर। उसके बाद बबीता फोगाट का संबंध किस खेल से है, ये कुश्ती संबंधित है, ये भी हरियाणा से संबंधित है दोस्तों, हरियाणा के चरखी दादरी से प्रति हैं। पहली बार एशियाई खेल कहाँ खेले गए थे, तो ये खेले गए थे दोस्तों आपके दिल्ली में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना आपने है, ये भारत की बात कर रहा है और भारत में भी साउथ इंडिया की यानी कि तमिलनाडु साइड की बात यहाँ पे कर रहा है। तो अनाईमुड़ी जो है ये सबसे ऊंची चोटी मानी गई है दक्षिण भारत की। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा माना जाता है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बैंक आपको एक RBI याद आई होगी अभी इस क्वेश्चन को पढ़कर, जो RBI है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, ये बैंकों का बैंक है। और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक अगर बात करें तो वो SBI है यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी मानी गई है, तो 12 का सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। और वित्तीय राजधानी की अगर बात करें तो वो मुंबई। अगर सिंपल बात करें तो भारत की राजधानी कौन सी है, दिल्ली। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों सारी बातें। सबसे बड़े फल का नाम क्या है, तो 13 का सही जवाब हो जाएगा सी, कटहल जो है सबसे बड़ा फल माना गया है। उसके बाद है 2020 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो टोक्यो जापान में ये ओलंपिक खेल हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत वर्तमान में रक्षा मंत्री का नाम क्या है, तो श्री राजनाथ सिंह जी जो है भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट सेट की बात करें हम तो तीसरा नंबर सेट हम करेंगे अभी, लगभग 45 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल आपके। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल, किसी भी राज्य की महिला राज्यपाल की यहाँ पर बात हो रही है, पर भारत के किसी भी राज्य की, तो किसी स्पेशल राज्य का नाम नहीं यहीं पे नहीं दिया है। तो सरोजिनी नायडू है जो आपको इसकी पहली महिला राज्यपाल भारत की थी। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों केरल। आपको पता ही होगा जो है केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र जो ओम भूर्भुवः स्वः है दोस्तों, इसका आपको वैसे भी याद होना चाहिए आपको। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा बी, वैदिक सभ्यता से ऋग्वेद से लिया गया है। आपको पता होगा ऋग्वेद हमारे 4 वेद हैं, सबसे पुराना उसमें ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अर्थवेद 4 वेद होते हैं। उसके बाद है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। आपको पता ही होगा दोस्तों ग्राम बेल ने टेलीफोन का और JL बेर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 5 का सही जवाब हो जाएगा नेपाल की तराई में इसका महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। किस युद्ध में मराठों की हार हुई थी, तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया। तो पानीपत का जो तीसरा था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था 1761 में लड़ा गया था दोस्तों। तो इसमें जो है पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे बुरी तरह से हार गए थे। अगले है भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जो है उसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आपको पता ही होगा। साइलेंट वैली कहाँ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, केरल में साइलेंट वैली है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोग जलप्रपात। ये आपका कहाँ पड़ेगा, कर्नाटका में, कर्नाटक के अंदर ये पड़ता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति जो है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। भारत की पहली पंचायत का गठन कहाँ हुआ था, तो ये सबसे पहले किया गया था दोस्तों आपका राजस्थान में। युजवेंद्र चहल, ये आपको पता होगा, युजवेंद्र चहल जो हरियाणा से रिलेटेड हैं, हरियाणा में जींद से संबंधित हैं दोस्तों, जींद के हैं और इनका जो संबंध है वो क्रिकेट से है और ये स्पिन गेंदबाज हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो यहाँ पर बात जो है विश्व की कर रहा है। अगर भारत की बात करता है तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, किसी किसी बुक में आपको 2500 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नील नदी। और अगर बड़ी नदी की बात करें या चौड़ी की, तो अमेजन नदी सबसे चौड़ी मानी जाती है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा नील नदी। अशोक चक्र किसका प्रतीक है, तो आपको पता है, सबसे पहले बता दूं कि अशोक चक्र में कितनी स्पोक्स होती हैं, यानी कि तिलियां, 24 तिलियां जो है होती हैं। और ये प्रगति का यानी कि लगातार निरंतर प्रगति करते रहने का जो है प्रतीक माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा मापी यंत्र किससे क्या है, तो आपको पता है सिस्मोग्राफ जो है भूकंप से रिलेटेड है, बैरोमीटर वायुदाब से रिलेटेड है, जो आपका रेन गेज है वो रेन गेज, देखो इंग्लिश में वर्षा को रेन कहते हैं, तो रेन गेज जो है आपका वर्षा मापी का काम करता है। तो दोस्तों ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 45 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको कराए हैं। कैसा लगा आपको आज का सेशन, जरूर बताना कमेंट करके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।